वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और इसमें हमने देखा था इसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की। इट इज़ कंसर्न्ड विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। इट गिव्स फॉर्म यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट, यानी उसको प्रोडक्ट को यूज़फुल फॉर्म में, यानी अब वो लोगों के काम आ सकता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। तो इंडस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में होता है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो भी नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री में की जाती है। वहीं सेकेंडरी में क्या होता है, प्रोसेसिंग द मटेरियल गॉट इन द प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है, निकाला जाता है, उसी को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में। और टर्जरी में क्या किया जाता है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ यानी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब है हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, माइनिंग, ल्यूम्बरिंग एंड हंटिंग एंड फिशरिंग ऑपरेशंस होते हैं। वहीं जेनेटिक इंडस्ट्री में होता है ब्रीडिंग प्लांट्स से रिलेटेड होती है, एनिमल से रिलेटेड होती है, पोल्ट्री फार्म और फिश कैचिंग से। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, क्रिएटिंग फॉर्म, यूटिलिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट्स को। वहीं कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं एंड एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकेंड है हमारे पास सिंथेटिक इंडस्ट्री, थर्ड है हमारे पास प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फोर्थ है असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिक में आ जाते हैं पेट्रोल और डीजल, जैसे कि हम पेट्रोल और डीजल को सेपरेट करते हैं अलग अलग एलिमेंट से। और वहीं सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल होगी। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, शुगर, पेपर। और असेंबलिंग इंडस्ट्री में टेलीविज़न, कार और कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमर्स। It includes all those activities which are concerned with removing all the hindrance in the movement of goods from the manufacturer to the consumer, यानी कि कंज्यूमर तक गुड्स को कैसे पहुंचाया जाए, उसमें जो भी एक्टिविटी करी जाती है उसको कहते हैं कॉमर्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इंडस्ट्री एंड सेकेंड है हमारे पास ट्रेड। तो इट इंक्लूड्स टू एक्टिविटीज़, फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकेंड है हमारे पास ट्रेड। तो ट्रेड में क्या होता है, देखो ट्रेड में होता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग। ये सारा काम किस में किया जाता है, कॉमर्स की एक्टिविटी है ये। इंडस्ट्रीज फॉर्म होती है, इंडस्ट्री में माल बनाया जाता है और फिर उसी माल को बेचा और ख़रीदा जाता है, उसको कहते हैं ट्रेड। और ये करा किसके थ्रू जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। और बैंकिंग और इंश्योरेंस का भी मेजर रोल प्ले होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर विद प्रॉफिट मोटिव, यानी कि मान लो मैंने ख़रीदा सामान 100 रुपये में, कोई एक प्रोडक्ट ख़रीदा और उसको मैंने बेच दिया 120 रुपये में, तो यहाँ पे मैंने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। तो प्रॉफिट कमाया है इसलिए ये क्या हो गया, ट्रेड।
ट्रेड हो गया। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रेड होते हैं हमारे पास। सबसे पहले है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड होता है होलसेल ट्रेड या फिर रिटेल ट्रेड। जब भी सामान बल्क में ख़रीदा जाता है उसे कहते हैं होलसेल ट्रेड, और वहीं जब सामान ख़रीदा जाए थोड़ी क्वांटिटी में उसको कहते हैं रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट यानी कि बाहर से सामान अंदर कंट्री में मंगवाना, यानी फॉरेन कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री में सामान को जब मंगवाया जाता है तो उसे कहते हैं इंपोर्ट। और वहीं जब अपनी देश से बाहर सामान भेजा जाए ट्रेड के पर्पज़ से तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। और इंट्रापोर्ट होता है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसे कहते हैं इंट्रापोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ट्रेड के टाइम पे। तो सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। फिजिकल मूवमेंट गुड्स की कैसे की जाएगी, कैसे भेजे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। बाय रोड भेजे जाएंगे, बाय एयर भेजे जाएंगे, बाय वाटर भेजे जाएंगे, किस तरीके से गुड्स को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा कंज्यूमर तक। नेक्स्ट है हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंस का मेजर रोल प्ले होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी तकलीफ़ आती है गुड्स को भेजने के लिए, ठीक है, उसके लिए जो भी पैसा लगता है वो कहाँ से कौन प्रोवाइड करवाएगा? बैंकिंग सेक्टर्स। तो यहाँ पे लोन्स दिए जाते हैं और उस लोन्स के ऊपर ही सारा काम होता है। हेल्प इन रिमूविंग फाइनेंशियल हिंड्रेंस, फैसिलिटेट प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग बाय प्रोवाइडिंग फंड बाय वे ऑफ लोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। इट फैसिलिटेट बिजनेस बाय इंश्योरिंग कॉम्पनसेशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। अब देखो मान लो आपने 100 क्वांटिटी भेजी है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, मान लो 100 मसाजर आपने भेजे हैं बाहर कंट्री में बनाकर। अब उन 100 मसाजर की गारंटी कौन लेता है जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंच नहीं जाते? कोई भी नहीं लेता। तो उस केस में क्या ज़रूरी है? इंश्योरेंस ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस तब करवाया जाता है जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है और रिस्क भी हायर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग यानी कि इट कीप्स गुड इन टैक्ट टिल दे आर इन डिमांड। अब जब तक सामान बन गया है, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, मार्केट में बेचा नहीं जा रहा है, तब तक उसको अपने पास रखना भी पड़ता है। तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए होती है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा। आप रोज़ या टीवी में देखते होंगे, कोई ना कोई नवी ऐड आती है किसी ना किसी चीज़ की, किसी ना किसी प्रोडक्ट की, किसी टूथपेस्ट की, ठीक है, किसी सोप की, किसी डिओड्रेंट की। आप रोज़ ऐड देखते हैं, तो बिना ऐड देखे आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी नहीं होती है। तो एडवर्टाइजिंग मेजर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। इट इज़ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए ये क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। इट प्रोवाइड फंड्स फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इट इज़ इंडिकेटर। एक तरीके का इंडिकेटर है ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की एफिशिएंसी यानी बिजनेसमैन अच्छे से बिजनेस को कंडक्ट कर पा रहा है, इसको कौन इंडिकेट करता है? उसका प्रॉफिट इंडिकेट करता है। अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं है। इट बिल्ड अप रेपुटेशन। अब रेपुटेशन क्या होता है? रेपुटेशन होती है आपकी गुडविल। गुडविल यानी कि आपकी लोगों की नज़रों में इमेज क्या है, उसको कहते हैं हम रेपुटेशन या फिर गुडविल। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि न्यू आइडियाज़, न्यू चीज़ें लाना, न्यू प्रोडक्ट लाना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादित करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। फिजिकल एंड फाइनेंशियल देखो फिजिकल एंड फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है गुड्स को बहुत ज़रूरी होता है। अगर पैसे नहीं है, ठीक है, और फंड की कमी है तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है? मेन फंड से ही रिलेटेड होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिजनेस के अंदर आए और
उससे प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो नेक्स्ट है हमारा अर्निंग प्रॉफिट। फिर उसके बाद है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट और मैनेजिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम बिजनेस का ग्रो करना भी ज़रूरी है। अगर बिजनेस इतना ही का उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है हर साल, तो ये एक तरीके का प्रॉफिट नहीं है, ये एक तरीके का रुका हुआ पानी है और ये एक तरीके से हमारे को ले डूबेगा। तो हर साल बिजनेस में प्रॉफिट जो है वो बढ़ के आना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, मैनेज किया जाता है बिजनेस को। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। अब इसमें मेजर रोल प्ले करता है वर्कर की परफॉर्मेंस और उसका एटीट्यूड। वर्कर अगर अपने आप से एक्टिव है और अपने आप से काम करने के लिए रेडी है तब तो ठीक है, पर अगर उसको काम करवाना पड़ रहा है तो उसमें दिक्कत आती है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स और ज़्यादा यूज़ होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे आप बिजनेस सोसाइटी से, एनवायरनमेंट में से अपने रिसोर्सेज ले रहा है, तो सोसाइटी के लिए कर क्या रहा है? अगर वो धुआं ज़्यादा कर रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री में अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए एक तरीके से सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है पोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभा रहा। वहीं अगर वो चैरिटी करता है, फंड देता है, प्रोवाइड करता है, डोनेशन करता है गर्ल चिल्ड्रन के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, तो ये क्या हो गया? सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से जो भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो उसको कहते हैं बिजनेस रिस्क। इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये यहाँ भी हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।